नमस्कार प्यारे साथियों, मंजुल धरा एजुकेशन में आपका स्वागत है। चतुर्थ श्रेणी जो है उनमें आपका जो कार्यालय पत्र से संबंधित जो टॉपिक हैं, सारे टॉपिक हम एक एक करके करेंगे। 2-4 दिनों में सारा जो टॉपिक है ये कर देंगे। 10 से 15 क्वेश्चन यहाँ से आपके पूछे जाने की पूरी उम्मीद है। तो आज हम कार्यालय पत्र के बारे में जानेंगे। सिर्फ आज हम क्या करेंगे, आज हम कार्यालय पत्र के बारे में जानेंगे। उसके बाद में हम आगे जैसे निविदा है, ज्ञापन है, अर्ध सरकारी पत्र है, ये सारी धीरे धीरे एक एक वीडियो में आपको छोटे छोटे कम समय में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ थ्योरी भी साथ में मैं आपको करवाऊंगा। तो आप थोड़ा सा इस पर देखना। और अब हम देखते हैं कार्यालय पत्र के बारे में। क्या देखते हैं? कार्यालय पत्र के बारे में। तो देखो क्या है कार्यालय पत्र, किसे कहते हैं? पत्र लेखन। अच्छा, एक मैं आपसे ये कह दूं कि ये जो पाठ्य सामग्री हमने ली है वो है कक्षा 9 से जो 12 चलती है व्याकरण, और एक अभिव्यक्ति का माध्यम 11 से 12 है। ये दो बुकों से ही इनको लिया है, और यहाँ से ही आपके प्रश्न पूरा हो जाएगा, कंप्लीट आ जाएगा। तो इसमें देखो पत्र लेखन क्या है। पत्र लेखन, पत्र एक व्यक्ति के विचारों को दूसरे व्यक्ति तक पहुँचाने का क्या है, सरल माध्यम है। मनुष्य एक प्राणी है, समझ में उसे एक दूसरे समाज में, यहाँ आएगा समाज में, छोटी मोटी ये थोड़ा आप देख लेना, समाज में उसे एक दूसरे से विचार विनिमय करना पड़ता है। आज के इस वैज्ञानिक युग में विचार विनिमय के अत्यधिक साधनों के होते हुए भी पत्र अपना महत्व रखता है। हालांकि बहुत सारे साधन हो गए हैं, अभी नेट हैं, व्हाट्सएप हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारे, लेकिन फिर भी पत्र का कार्यालय क्षेत्र में अपना कुछ महत्व है। तो आज हम पत्रों के प्रकार देखो, और ये भी देखेंगे कि पत्रों के क्या क्या प्रकार हैं, और आपके पाठ्यक्रम में कौन सा पत्र दिया गया है, और उसको फिर हम विस्तार से पढ़ेंगे। पत्र किसे लिखा जा रहा है, पत्र लिखने का उद्देश्य क्या है, पत्र प्राप्त करने वाला से क्या अपेक्षा की जा रही है ना। इन आधारों पर सामान्य पत्रों के निम्न प्रकार किए जा सकते हैं। कौन कौन से प्रकार किए जा सकते हैं? निम्न प्रकार किए जा सकते हैं। इसको एक बार थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। ये देखो आपके हैं व्यक्तिगत पत्र या पारिवारिक पत्र, ये नहीं है, ये आपके नहीं है। आपके खाली मात्र क्या है, सरकारी और कार्यालय पत्र है। इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे। और व्यावसायिक पत्र, ये तो मैं प्रकार बता रहा हूँ कि कितने प्रकार हैं, 4 प्रकार हैं मुख्य रूप से। कितने प्रकार देखो, व्यक्तिगत पत्र, सरकारी या कार्यालय पत्र, व्यावसायिक पत्र और अन्य प्रार्थना पत्र। ये तो 4 पत्र हैं, ये प्रकार हैं। लेकिन अपने जो पढ़ना है वो है सरकारी या कार्यालय पत्र, ठीक है। तो ये पढ़ते हैं हम कार्यालय पत्र। यहाँ से शुरुआत करते हैं कार्यालय पत्र। देखो कार्यालय पत्र, कार्यालय पत्र कौन सा है? कार्यालय पत्र, कार्यालय पत्र, कार्यालय या सरकारी पत्र से हमारा अभिप्राय ऐसे पत्र से है जो किसी सरकारी पदाधिकारी द्वारा सरकारी उद्देश्य की पूर्ति हेतु किसी अन्य सरकारी पदाधिकारी या कर्मचारी अथवा किसी गैर सरकारी व्यक्ति, फर्म या संस्था को लिखा जाता है। कहने का मतलब सरल भाषा में, एक सरकारी व्यक्ति दूसरे सरकारी व्यक्ति को लिख सकता है, एक सरकारी किसी अन्य गैर सरकारी को लिख सकता है, किसी संस्था को लिख सकता है। लेकिन ये एक औपचारिक और फॉर्मेट सिस्टम में लिखा जाता है, इसलिए इसको औपचारिक और सरकारी पत्र कहते हैं। सरकारी पत्र कई प्रकार के होते हैं, जिनमें सामान्य सरकारी पत्र अधिसूचना है, परिपत्र है, ज्ञापन पत्र है, विज्ञप्ति है, अनुस्मारक है, अर्ध सरकारी पत्र है, कार्यालय आदेश है आदि। ये सारे क्या हैं, आपके प्रमुख है, ये सरकारी पत्र हैं। हर सरकारी पत्र अपने निश्चित प्रारूप में ही लिखा जाता है। ये यहाँ से प्रश्न बनेगा, किस प्रारूप में लिखा जाता है? तो निश्चित प्रारूप में लिखा जाता है। सरकारी पत्र हमेशा क्या है, निश्चित प्रारूप में लिखा, इसीलिए तो इसको औपचारिक पत्र कहा जाता है ना। तो इसमें देखो अब ये एक लिखने का उदाहरण देखो, ये लिखा हुआ था कक्षा 9 से 12 में कि सामान्य राजस्थान सरकार जिलाधीश कार्यालय जोधपुर द्वारा, यानी ये जो भेजने वाला है वो जोधपुर का जिलाधीश है, और ये पत्र क्रमांक लगा रहा है इस तरफ बाईं तरफ, और फिर जिलाधीश है जो जोधपुर वाला, वो भी बाईं तरफ अपना एड्रेस लिख रहा है, और बाईं तरफ ही फिर भेजने वाले का पता लिख रहा है। परिस्थिति सेवा में किसको भेज रहा है? ये राजस्व सचिव, राजस्व विभाग राजस्थान सरकार जयपुर को भेज रहा है। जोधपुर का जो जिलाधीश है किसको भेज रहा है? जयपुर को भेज रहा है। तो आपको ध्यान रखने वाली बात ये रखनी है कि प्रेषक का पता भी बाईं तरफ आएगा और प्रेषित का पता भी बाईं तरफ आएगा। पत्र का क्रमांक है वो भी बाईं तरफ आएगा, और ऊपर क्या है, सामान्य जो भेजने वाला है उसका पता आएगा, उसका जो विभाग का पता है वो आएगा ऊपर, ठीक है। उसके बाद में देखो क्या है, उसके बाद में संदर्भ लिखेंगे हम। क्या लिखेंगे? संदर्भ। संदर्भ में जो है वो क्रमांक वगैरह लिख देंगे। उसके बाद महोदय आपसे पूछ ले तो बाईं तरफ लिखेंगे, ठीक है, महोदय बाईं तरफ लिखेंगे, ठीक है। और बीच में विषय लिखेंगे। ये देखो विषय वाला छोड़ दिया मैंने। तो प्रेषक आ गया, यानी भेजने वाला। प्रेषक का मतलब क्या होता है? भेजने वाला,
भेजने वाला, प्रेषक होता है भेजने वाला, प्रेषित का मतलब होता है प्राप्त करने वाला, क्या प्राप्त करने वाला। तो ये दोनों ही इस तरफ आएंगे, बाईं तरफ आएंगे ना, बाईं तरफ आएंगे, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद देखो महोदय लिख दिया, और फिर हम क्या लिखेंगे, ये बहुत ही अंतिम ही अंतिम लिखेंगे, ये प्रश्न बनेगा नीचे नीचे या अधोलिखित क्या लिखा जाता है, तो अधोलिखित है बहुधीय लिखा जाता है, ठीक है। फिर इधर संलग्न हम जो गिरदावरी रिपोर्ट है वो वगैरह है वो हम इसको संलग्न कर देंगे, ठीक है, संलग्न कर देंगे। अब देखो आप, अब दूसरा देखो औपचारिक लेटर, इसको फॉर्मल लेटर भी कहते हैं, क्या कहते हैं, फॉर्मल लेटर कहते हैं या औपचारिक पत्र कहते हैं। ये दूसरा है, ये मैंने एक उदाहरण दे दिया, ये 9 की 12 सी बुक में था वो दिया है। अब ये 11 से 12 की बुक में है अभिव्यक्ति वाली, उसमें ये उदाहरण दिया हुआ है, वो भी मैं यहाँ पे लेके आया हूँ, तो आप उसको भी समझ लें, ठीक है भाई, किस तरह प्रश्न बनेगा, कैसे बनेगा। हालांकि प्रश्न है आगे अपने करेंगे। औपचारिक पत्र अखिल भारतीय साहित्य एवं संस्कृति संस्थान, ये इसने संस्था का नाम दे दिया ऊपरी ऊपर, समझ में आया ना। अब यहाँ पे लिखा है फाइल संख्या, ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपसे पूछ ले फाइल संख्या कहाँ लिखी जाएगी, तो ये बाईं तरफ, बाईं तरफ फाइल संख्या कहाँ, बाईं तरफ लिखी जाएगी, ठीक है, बाईं तरफ। ये तारीख है वो इस तरफ इसके सामने लिखी जाती है, तारीख दिनांक हमेशा दाईं तरफ लिखी जाती है, तो ये इसके सामने आएगी, ठीक है यहाँ। फिर क्या है सेवा में, सेवा में जिसका अब उपयोग धीरे धीरे क्या है कम होने लग गया है, सेवा में कम लिख रहे हैं। फिर हम महानिदेशक लिखेंगे, और फिर अखिल भारतीय संस्थान संस्कृति संस्थान तिलक मार्ग, इसका एड्रेस लिख देंगे, जिसको लिख रहे हैं ना उसका हम क्या लिख देंगे, एड्रेस लिख देंगे, उसका हम क्या लिख देंगे, एड्रेस लिख देंगे, ठीक है। और उसके बाद आगे चलते हैं, इनको हटा देते हैं एक बार। फिर हम विषय लिखेंगे, क्या लिखेंगे, विषय, ये देखो विषय। फिर विषय में हम संक्षिप्त विवरण दे देंगे भी हम किसके ऊपर लिख रहे हैं। जैसे एक ये मैंने उदाहरण लिया है, उन्होंने लिखा था अखिल भारतीय संस्था सरकारी संस्थान क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई को लिखा था, क्या लिखा था, वो उन्होंने लिखा था कि मोबाइल फ़ोन पर होने वाले व्यय के लिए निर्धारित सीमा बता हुआ, निर्धारित, इस ये विषय इनका था, ठीक है। तो हम विषय अलग अलग हो सकते हैं, इस पर ध्यान नहीं देंगे, यहाँ महोदय जरूर आएगा, ये ध्यान रखना। अब देखो इसको मैं थोड़ा जल्दी पढ़ देता हूँ। कृपया अपने परिपत्र का स्मरण करें जिसकी संख्या ये है और जो 23 नवंबर 2004 को जारी किया गया था। परिपत्र में हिदायत दी गई थी कि मोबाइल फ़ोन पर हर महीने 2,000 रुपये से अधिक खर्च नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है, ऐसा लिखा। इस संबंध में निवेदन है कि मुंबई स्थित क्षेत्रीय कार्यालय की गतिविधियां अत्यंत व्यापक हैं, देश के तमाम फिल्म और टेलीविज़न निर्माता मुंबई में ही हैं। इसकी वजह से विभिन्न विधाताओं के कलाकार बड़ी संख्या में मुंबई में ही निवास करते हैं। साथ ही निदेशक को देश के विभिन्न नगरों कार्यालयों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों से निरंतर संपर्क में रहना पड़ता है। साथ ही संस्थान की गतिविधियों के लिए प्रयोजन जुटाने के सिलसिले में देश के विभिन्न औद्योगिक संगठनों से भी लगातार बात करनी पड़ती है। ऊपर बताए गए तथ्यों की वजह से 2,000 रुपये मासिक की सीमा मुंबई कार्यालय के लिए कम पड़ रही है। क्या बने, 2,000 रुपये कम पड़ रहे हैं भाई, क्या करें। पिछले 6 महीनों से ये देखा जा रहा है कि मासिक खर्च 6,000 रुपये के आसपास आ रहा है ना, 2,000 से कैसे काम चलेगा, 6,000 रुपये खर्चा आ रहा है, ये बात कह रहे हैं भाई साहब। कहाँ लिख रहे हैं ये क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई से लिख रहे हैं ना, कहाँ लिख, किसको लिख रहे हैं, अखिल भारतीय साहित्य संस्थान तिलक मार्ग नई दिल्ली को लिख रहे हैं। और मैंने बताया था भेजने वाले का पता इस तरफ आएगा बाईं तरफ, प्राप्त करने वाले का पता भी बाईं तरफ आएगा ना, ये अपने पहले ऊपर पढ़ चुके हैं। तो इन्होंने कहा भी 6,000 रुपये से कम काम नहीं चलेगा। अतः निवेदन है कि मुंबई कार्यालय की विशेष स्थिति को ध्यान में रखते हुए मोबाइल फ़ोन पर मासिक सीमा का खर्च 6,000 रुपया कर दिया जाए, यानी 6,000 रुपये कर दिया जाए। ये हो गया इसका, सीधी सी बात है, ये पैसे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। तो अब ये इन्होंने ये देखो भविदी आ गया, क्या आ गया, भविदी आ गया। और नीचे इसमें लिखने वाला क्या लिखेगा, अपना नाम लिखेगा और खुद निदेशक हाथ से करेगा। ये देखो कोष्टक में नाम लिखा है ना, ये अपने हाथ से ऐसे लिखा जाता है और उसमें लिखा भी है बुक में, आप देख लेना अगर आपके पास बुक है तो अपने हाथ से ये लिखता है और इस प्रकार से इसका पता आ जाता है। तो ये कुछ सामान्य जानकारी थी, लेकिन अब इसमें देखो महत्वपूर्ण बातें महत्वपूर्ण बातें तो यहाँ से शुरू होगी, प्रश्न यहीं से आएगा आगे, ये समझने के लिए था, ठीक है। ये देखो ध्यान देने योग्य बातें, देखो ध्यान देने बातें कौन सी, ध्यान देने बातें देखो। सरकारी पत्र औपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं, कैसे आते हैं, सरकारी पत्र औपचारिक की श्रेणी में आते हैं। प्राय ये पत्र एक कार्यालय विभाग अथवा मंत्रालय से दूसरे कार्यालय विभाग मंत्रालय को लिखे जाते हैं। एक विभाग दूसरे कार्यालय मंत्रालय को लिखेगा, सामान्य सी बात है। पत्र के शीर्ष पर कार्यालय विभाग का मंत्रालय का नाम लिखा जाता है, ऊपर ऊपर लिखा जाता है, ठीक है, मंत्रालय का नाम ऊपर लिखा जाता है। पत्र के बाईं तरफ अपने बात की फाइल संख्या लिखी जाती है, जिससे स्पष्ट हो सके कि पत्र किस विभाग द्वारा किस विषय के तहत कब लिखा जा रहा है, बाईं तरफ, है ना, ध्यान रखना। जिसे पत्र लिखा जा रहा है, जिसे पत्र लिखा जा रहा है उसका नाम, पता
आदि भी बाईं तरफ लिखेंगे। किस तरफ लिखेंगे? बाईं तरफ। कई बार अधिकारी का नाम भी दिया जाता है, कई बार अधिकारी का नाम भी लिख देते हैं और कई बार खाली पता लिख देते हैं, लेकिन लिखेंगे क्या? भेजने वाले का पता भी बाईं तरफ, प्राप्त करने वाले का पता भी बाईं तरफ। सेवा में शब्द भी बाईं तरफ लिखते हैं, लेकिन इसका प्रयोग अब क्या है? धीरे धीरे क्या है? कम हो रहा है। अब क्या हो रहा है? कम हो रहा है। धीरे धीरे इसका प्रयोग क्या हो रहा है? कम हो रहा है। विषय शीर्षक के अंतर्गत संक्षेप में ये लिखा जाता है कि पत्र किस प्रयोजन के लिए या किस संदर्भ में लिखा जा रहा है। विषय के हम छोटा सा विषय में अपना जो सब्जेक्ट होता है उसको क्या किस मुद्दे पर लिख रहे हैं उसको संक्षेप कम शब्दों में वहाँ लिखेंगे। विषय के बाईं तरफ महोदय शब्दों किया जाता है। बाईं तरफ महोदय पूछेगा आपसे किस तरफ आता है, तो बाईं तरफ, है ना। लगभग तो बाईं तरफ ही आ रहा है इसके, है ना। हर चीज़ क्या है? बाईं तरफ आ रही है, लेकिन कन्फ्यूज़ कर देंगे, वो एग्ज़ाम पूछेंगे तब कन्फ्यूज़ करेंगे, आप ध्यान रखना इस बात का। अब देखो, पत्र के अंत में बहुधीय शब्द का प्रयोग अधोलेख के रूप में किया जाता है। सबसे नीचे नीचे क्या है? बहुधीय आएगा। बहुधीय के नीचे पत्र भेजने वाले के हस्ताक्षर होते हैं। हस्ताक्षर के नीचे कोष्टक पत्र लिखने वाले का नाम मुद्रित होता है और नाम के नीचे पदनाम लिखा होता है। मैंने बताया था ना, खुद अपना नाम लिखेगा हाथ से, ठीक है और नाम लिखने के बाद अपना पता भी, यहाँ पद भी लिख देगा, ठीक है। तो ये हमने देखा। उसके बाद अब देखो हम क्वेश्चन करते हैं इसके। क्या करते हैं? क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो इसका, सरकारी पत्र किस श्रेणी में आते हैं? बताओ आप। अब किस श्रेणी में आते हैं? सरकारी पत्र किस श्रेणी में आते हैं? तो अपने कम समय में जल्दी चलेंगे। सरकारी पत्र क्या होते हैं? औपचारिक होते हैं। क्या होते हैं? औपचारिक होते हैं। सरकारी पत्र औपचारिक होते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, सरकारी पत्र प्राय किसके बीच लिखे जाते हैं? मित्रों के बीच, विभागीय मंत्रालयों के बीच, घर परिवार साहित्यकारों के बीच। तो ये हो जाएगा आपका विभागों के बीच, विभागों और मंत्रालय के बीच। किसके बीच में आएगा? मंत्रालय और विभागों। तीसरा क्वेश्चन देखो, सरकारी पत्र के शीर्ष पर क्या लिखा जाता है? शीर्ष पर ऊपरी ऊपर क्या लिखा जाता है? तो ऊपरी ऊपर आपको पता है, कार्यालय, विभाग, मंत्रालय का नाम ऊपरी ऊपर लिखा जाता है, ठीक है। आगे देखो, सरकारी पत्र में फाइल संख्या का मुख्य उद्देश्य क्या था? फाइल क्यों लिखते हैं? फाइल संख्या से सुंदरता बढ़ जाती है? नहीं। और पत्र का आकर्षण बढ़ता है? नहीं। अधिकारी का नाम छिपाना? नहीं। पत्र का आधिकारिक संदर्भ, क्या? पत्र का आधिकारिक संदर्भ, ठीक है। हाँ, आगे चलो। सेवा में का प्रयोग सरकारी पत्रों में कैसा होता जा रहा है? तो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। क्या होता जा रहा है? धीरे धीरे कम होता जा रहा है। विषय शीर्षक में क्या लिखा जाता है? विषय शीर्षक में क्या लिखा जाता है? पत्र का प्रयोजन लिखा जाता है। पत्र का प्रयोजन क्या है? यानी पढ़ने के बाद हमें ये प्रश्न बहुत सरल लगते हैं, है ना। जब नहीं पढ़ा होता ना तो वो थोड़ा सा हार्ड लगता है। सातवां क्वेश्चन देखो भाई, क्या कह रहा है? सरकारी पत्र की भाषा कैसी होनी चाहिए? कैसी होनी चाहिए? जटिल नहीं। भावात्मक क्यों? अलंकारिक क्यों? तो सरल एवं सहज होगी। सरकारी पत्र में अंत में किस शब्द का प्रयोग अधोलेख के रूप में किया जाता है? तो अधोलेख के रूप में हमने पढ़ा है बहुधीय लिखा जाता है। सरकारी पत्र में हस्ताक्षर के नीचे क्या लिखा जाता है? तो कोष्टक में नाम लिखा जाता है और नीचे पदनाम लिखा जाता है, ठीक है। आगे देखो, एक क्वेश्चन और है क्या, सरकारी पत्र की प्रशासनिक शब्दावली का प्रयोग कब उचित है? कब उचित है? हमेशा नहीं, बिल्कुल ही नहीं, नहीं, केवल आवश्यकता होने पर। प्रशासनिक शब्दावली हम कब काम लेंगे? प्रशासनिक शब्दावली जब हम काम लेंगे जब उसकी आवश्यकता हो, है ना, केवल आवश्यकता हो तब। ऐसे नहीं सारे प्रशासनिक शब्द ले लें, तो आवश्यकता होने पर। तो ये था हमारा कार्यालय पत्र के बारे में। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में हम विज्ञप्ति, अर्ध सरकारी, अधिसूचना और विज्ञप्ति, टेंडर, सब वो एक एक जो भी पाठ्यक्रम है सारे जो है सीक्वेंस से जो भी सिलेबस में वो छोटे छोटे इस प्रकार के प्रश्नों सहित वीडियो लेकर आएंगे। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक एंड शेयर। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।